इसके शुरू में हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम मोइरीन होता है, जो कि एक आइस अडाई थी। आइस अडाई वो लोग थे जो उनके पास एक खास ताकत होती है। मोइरीन बताती है कि बहुत सालों पहले एक मेल आइस अडाई एक आदमी ने बहुत ही खतरनाक काली ताकत रखने वाले शैतान को अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे कैद कर दिया। उस आइस अडाई का नाम ड्रैगन था, जिसके बाद उनके जितने भी आइस अडाई आदमी थे उनकी ताकतें चली गयी। अब मोइरीन को ये पता चलता है कि वो डार्क साइड काली ताकत रखने वाला शैतान दोबारा से जिंदा हो गया है और एक बार फिर वो दुनिया के लिए खतरा बनकर वापस आना चाहता है। और यही नहीं, मोइरीन को ये भी पता चलता है कि ड्रैगन दोबारा से फिर से इस दुनिया में पैदा हुआ है, यानी कि इस दुनिया में रीबर्थ, उसका दूसरा जन्म हुआ था। अब सभी आइस अडाई को दोबारा से उसे ढूंढना था, क्योंकि ये जानते थे वो ही एक आइस अडाई आदमी है जो उस शैतान को काबू में करके सबको बचा सकता है। अब मोइरीन अपने साथ अपने हिफाजती सिपाही को लेकर ड्रैगन को ढूंढने का फैसला करती है। आइस अडाई के 7 ग्रुप थे। सभी आइस अडाई सिपाहियों के साथ रहती थी। उनके साथ उनका एक खास कनेक्शन था, यानी कि जो असर आइस अडाई पर होता वैसा ही असर उनके सिपाहियों पर भी हुआ करता था। मोइरीन को ये बात पता चली थी कि एक गांव में 4 लोग ऐसे हैं जिनमें से एक ड्रैगन हो सकता है, इसीलिए वो अपनी सिपाही को लेकर उस गांव के लिए निकल जाती है। इसके बाद हमें उसी गांव का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर कुछ औरतें एक लड़की जिसका नाम एक्विन था उसका टेस्ट ले रही थी। ये सभी औरतें आइस अडाई तो नहीं थी, पर लोगों की मदद किया करती थी। यही पर इन्हीं औरतों की लीडर एक्विन को अपनी टीम में शामिल होने का कहती है, क्योंकि वो टेस्ट में पास हो चुकी थी। तो इसी खुशी में उसके दोस्त एक बार में उसे पार्टी देते हैं। वहीं पर मोइरीन भी पहुंच गई थी। पार्टी के बाद एक्विन अपने एक दोस्त से अकेले में मिलती है जिसका नाम रायन था। रायन एक्विन को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, पर जब उसे ये बात पता चलती है कि एक्विन उन्हीं सिपाही औरतों की लीडर बनना चाहती थी, तो वो उससे नाराज हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि एक लीडर ना तो कभी शादी कर सकती है और ना ही बच्चे पैदा। उसे अपनी सारी जिंदगी लोगों की हिफाजत करके ही गुजारनी होगी। आगे दिखाया जाता है कि मोइरीन एक लड़की के पास जाती है जो इस गांव की तो नहीं थी, जिसका नाम ननेव था। ननेव सभी आइस अडाई से नफरत करती थी, इसीलिए वो मोइरीन के भी किसी सवाल का सही से जवाब नहीं देती। यहीं पर मोइरीन का सिपाही उसे बताता है उस शैतान की आर्मी इस गांव पर हमला करने आ सकती है, क्योंकि वो जान चुका है कि ड्रैगन दोबारा से एक नए रूप के साथ पैदा हुआ है। इसीलिए हमें जल्दी कुछ न कुछ करना होगा। इससे पहले ये कुछ कर पाते, गांव में रात को शैतानी आर्मी हमला कर देती है। उसकी आर्मी दिखने में आधी इंसान और आधी जानवर थे। इस हमले में सभी उनका मुकाबला करते हैं। रायन का दोस्त तो इतना पागल हो जाता है कि वो अपनी ही बीवी को गलती से मार देता है। यहीं पर अब मोइरीन अपने सभी ताकतों का इस्तेमाल करती है। उसने सभी शैतानी आर्मी को जख्मी कर दिया था। शैतान की आर्मी ननेव को उठाकर अपने साथ ले गई थी। उनके जाने के बाद मोइरीन, रायन और एक्विन उनके दोस्तों को ये बताती है कि तुम चारों में से ही कोई मेल ड्रैगन आइस अडाई है जिसने पहले शैतान को कैद किया था, पर अब उस शैतान को वापस से ड्रैगन के दुनिया में आने का पता चल गया है, इसीलिए उसने अपनी आर्मी से यहाँ पर हमला करवाया। अगर तुम अपने गांव की हिफाजत चाहते हो तुम्हें मेरे साथ शहर व्हाइट टावर चलना होगा। अब चारों अपने गांव को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, इसीलिए मोइरीन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो जंगल में कैंप लगाकर रहा करते थे। उन सभी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे, इसीलिए उन्हें व्हाइट आर्मी कहा जाता था। वो आइस अडाई औरतों को बहुत बुरा समझते थे जो अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर सकती थी। वो वहाँ पर एक आइस अडाई लड़की को जलाकर मार रही थी। व्हाइट आर्मी का एक आदमी उसकी अंगूठी को उतारकर अपने पास रख लेता है। उधर गांव में शैतान की आर्मी मोइरीन और बाकी सभी के पीछे लग जाती है, इसीलिए मोइरीन अब दरिया से गुजरकर जाने का फैसला करती है। वो वहाँ पर एक कश्ती चलाने वाले आदमी को उठाती है जो सो रहा था और उसके साथ बाकी को लेकर दरिया के दूसरी साइड पर चली जाती है। और अब वो शैतानी आर्मी उस तक ना पहुँच पाए, इसीलिए ये कश्ती चलाने वाले को उसकी कश्ती के साथ ही पानी में डुबोकर मार देती है। अब सभी के सो जाने के बाद मोइरीन एक्विन को अलग ले जाकर बताती है कि अगर वो हवा की आवाज को सुन सकती है तो वो भी एक आइस अडाई बन सकती है। और तभी एक्विन अपने अंदर उन्हीं ताकतों को महसूस कर पा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं रायन जब सो रहा था तो उसे अपने मुंह में अजीब सा कुछ महसूस होता है। वो जागकर जब अपने मुंह में हाथ डालता है तो उसे मरी हुई चमगादड़ मिलती है, जिसके बाद उसे अपने सामने एक लाल आंखों वाला इंसान खड़ा नजर आता है। पर थोड़ी देर बाद उसे ये पता चला था कि ये सिर्फ उसका एक डरावना सपना था। जब ये जाकर इस सपने के बारे में अपने दोस्तों को बताता है तो वो हैरान हो जाते हैं। हैरानी इस बात की थी उन सबको भी यही सपना आया था और उनके सामने मरी हुई चमगादड़ें पड़ी थी।
रायन को ऐसा लगने लगा था कि मॉयरीन ही उनके साथ ये सब कर रही है, पर उसके दोस्त उसे मना करते हैं और रोक लेते हैं क्योंकि वो जानते थे इस वक्त वही है जो उन चारों को बचा सकती है। इसके बाद जब ये अपने सफर में आगे बढ़ती है तो मॉयरीन का सिपाही बताता है कि आगे जाकर इनका सामना एक व्हाइट आर्मी से होगा जो आइस सेडाई औरतों की दुश्मन थी और उन्हें जलाकर मार दिया करते थे। इसीलिए वहाँ तक पहुँचने से पहले मॉयरीन अपनी आइस सेडाई वाली अंगूठी उतारकर अपने सिपाही को छुपाने के लिए दे देती है। जब ये थोड़ा सा आगे जाती है तो व्हाइट आर्मी ने इन्हें रोक लिया था, पर मॉयरीन इन्हें बताती है कि मैं तो बस अपनी बहनों से मिलने के लिए जा रही हूँ। कुछ हद तक उसने इनके शक को दूर कर दिया था और अपना जख्म दिखाकर जो उसे शैतान की आर्मी ने दिया था, इस वजह से वो व्हाइट आर्मी इन्हें जाने देते हैं। थोड़ा सा आगे जाने पर मॉयरीन की हालत उस जख्म की वजह से खराब हो रही थी, मगर वो अपना इलाज खुद से नहीं कर सकती थी। उसे किसी दूसरी आइस सेडाई की जरूरत थी। आगे जाने पर रात को ये लोग एक जगह पर रुककर सो जाते हैं। तभी एक विंड देखती है कि शैतानी आर्मी इनका पीछा करती यहाँ तक भी आ गई थी। इसीलिए अब मॉयरीन का सिपाही मॉयरीन के लाख मना करने के बावजूद उन्हें एक ऐसे शहर में ले जाता है जहाँ पर एक हादसे की वजह से वहाँ के सभी लोग मर गए थे, जिसके बाद वो शहर सुनसान और वीरान रहने लगा था और वहाँ पर कुछ अजीब ताकतों ने अपना कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि शैतानी आर्मी भी इस शहर के अंदर नहीं आना चाहती थी। ये इतना खतरनाक था। यहाँ पर मॉयरीन का सिपाही सभी को उनकी जान बचाने की खातिर ले तो आया था, इसीलिए वो सबको मना करता है कि कोई भी यहाँ पर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। पर रायन का दोस्त वहाँ पर एक चाकू को उठा लेता है। तभी कोई काला साया वहाँ पर आ गया था। ये अब उस काले साये से बचने में कामयाब तो हो गई थी, पर ये सब अब अलग अलग हो जाते हैं, जिनमें एक ग्रुप में मॉयरीन और उसके साथ उसका सिपाही था, तो एग्विन अपने एक दोस्त के साथ, जबकि रायन अपने दूसरे दोस्त के साथ था। जब जंगल में मॉयरीन का सिपाही उसका इलाज कर रहा था तो उसकी गर्दन पर पीछे से कोई तलवार रख देता है, जो कोई और नहीं बल्कि ननीव थी, जो उस शैतानी आर्मी से बचकर यहाँ पर अपने दोस्तों को ढूंढने आई थी। उसके दोस्त रायन और एग्विन थे। यहाँ पर मॉयरीन का सिपाही उससे कहता है कि अगर तुमने अपने दोस्तों को ढूंढना है तो तुम्हें मॉयरीन की जान को बचाना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास भी आइस सेडाई की ताकत है। पर ननीव उसकी मदद करने से मना कर देती है। इस बात पर मॉयरीन का सिपाही उसे पकड़कर उसके सर पर कोई चीज मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब ननीव को होश आता है तो वो अब मॉयरीन के सिपाही से ये वादा लेती है कि अगर वो मॉयरीन की जान बचाए तो इसके बदले में उसे इसके सारे सवालों का जवाब देना होगा। इस बात पर उसका सिपाही मान जाता है। अगले सीन में हम एग्विन और उसके साथ उसके दोस्त को देखते हैं। एग्विन के दोस्त को सपना आता है जिसने गलती से अपनी बीवी को मार दिया था। वो देखता है कि एक भेड़िया उसकी बीवी की लाश को खा रहा है, पर जब इसे होश आता है तो सच में इनके पीछे भेड़िए लग गए थे, पर एक जगह आने पर उनके पीछे कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भेड़िए इनको कोई रास्ता दिखाना चाहते थे। उधर दूसरी तरफ रायन अपने दोस्त को लेकर एक शहर में पहुंचता है जहाँ पर एक आदमी की लाश को मारकर लटकाया गया था। पहले तो ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जब ये आगे एक बार में जाती है तो वहाँ पर रायन के दोस्त की जेब से एक आदमी पैसे चुरा लेता है। अब क्योंकि इनके पास पैसे भी नहीं थे तो ये बार में काम करके यहीं पर रहने का फैसला करते हैं। जंगल में दोबारा से हम ननीव को देखते हैं जो मॉयरीन का इलाज नहीं कर पाती। उसका सिपाही भी इस बात को समझ गया था, इसीलिए वो ननीव को मॉयरीन के पास छोड़कर खुद एक आइस सेडाई को ढूंढने निकल जाता है। उधर एग्विन और उसके दोस्त को एक कबीला मिलता है जो उन्हें रहने की जगह और उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। जंगल में मॉयरीन के सिपाही को भी मदद मिल गई थी, पर इन्हें थोड़ा दूर जाना था। उधर रायन और उसका दोस्त जो बार में थे, वहाँ पर बार की मालकिन रायन से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। जब रायन उसे लिफ्ट नहीं करवाता, अब वो औरत अपनी असलियत दिखाती है। दरअसल वो शैतान की आर्मी से थी। पर तभी यहाँ पर म्यूजिशियन आता है जो पहले इन्हें बार में मिला था। ये इन दोनों को उस औरत से बचा लेता है और अपने साथ चलने का कहता है, क्योंकि उसने इनकी जान बचाई थी। ये दोनों भी उसके साथ चलने के लिए तैयार थे। जंगल में मॉयरीन का सिपाही उसे एक रेड आइस सेडाई के पास लेकर आता है। मॉयरीन को बताती है कि हमने ड्रैगन को पकड़ लिया है। उन आइस सेडाई औरतों ने एक आदमी को बड़े से पिंजरे में कैद किया हुआ था, पर जल्दी इन्हें असलियत पता चल जाती है कि वो असल ड्रैगन आइस सेडाई नहीं था। मॉयरीन का जख्म भी ठीक हो गया था। उधर रायन को वो म्यूजिशियन आदमी बताता है कि तुम्हारे दोस्त ने जो काली ताकतों के शहर में चाकू को उठाया था, वो अब उन्हीं काली ताकतों के कंट्रोल में है, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। रात को रायन जब सो जाता है तो उसे फिर से एक सपना आता है जिसमें उसने वही लाल आंखों वाला आदमी दोबारा से देखा था,
पर जब उसकी आँख खुलती है तो जिस घर में वो रह रहा था वहाँ पर देखता है वो सभी घर वालों को किसी ने मार दिया था। उसकी नजरें अपने दोस्त पर पड़ती हैं जिसने वही चाकू पकड़ा हुआ था। अब रायन और म्यूजिशियन को ये लग रहा था कि सबको उनके दोस्त ने मारा है, पर वहाँ पर उन्हें शैतानी आर्मी नजर आती है। म्यूजिशियन और रायन उनका मुकाबला करते हैं और वहाँ से रायन अपने दोस्त को लेकर भाग जाता है। उधर दूसरी तरफ आइस सेडाई के कैंप पर अंदर कैद आदमी ने भी खुद को आजाद कर लिया था। तभी उसके पास मोइरीन आती है, अपनी 2 और साथियों को भी बुलाती है। ये तीनों अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे कैद करना चाहती थी, पर तीनों की ताकतों से ज्यादा उस आदमी के पास ताकत थी। तभी एक आइस सेडाई को वो आदमी मार देता है। तभी वहाँ पर ननेव आती है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, जिससे वहाँ पर एक चमकीली रोशनी पैदा हो गई थी और वो उस आदमी को मुकाबले में हरा देती है। अब वहाँ पर रेड आइस सेडाई भी ठीक हो गई थी। इससे पहले वो आदमी किसी और को नुकसान पहुँचाता, वो उसकी सभी ताकतों को उसके अंदर से निकाल देती है, जिससे बस अब वो एक आम इंसान बन चुका था। इसके बाद ही उस आदमी को लेकर व्हाइट टावर की तरफ रवाना होती हैं। एक लंबा सफर तय कर ये वहाँ पर पहुँच गए थे। उधर रायन को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ म्यूजिशियन के बताए हुए रास्ते से होता व्हाइट टावर पहुँच गया था, मगर उन काली ताकतों की वजह से उसके दोस्त की हालत भी बहुत खराब थी, क्योंकि उस चाकू में मौजूद ताकतों का असर उसके दोस्त पर हो रहा था। दूसरी तरफ एग्विन जो कि कबीले वाले लोगों के साथ थे, वो भी व्हाइट टावर तक पहुंचने ही वाले थे, जहां पर उनका रास्ता व्हाइट आर्मी रोक लेती है। व्हाइट आर्मी ने एग्विन और उसके दोस्त को पहचान लिया था, क्योंकि इन्होंने पहले इन्हें मोइरीन के साथ देखा था, इसीलिए ये दोनों को पकड़ना चाहते थे। कबीले वाले इनसे लड़ते भी हैं, पर फिर भी वो लोग एग्विन और उसके दोस्त को पकड़ लेते हैं। वो उन्हें अपने साथ कैंप में ले आए थे, जहाँ पर व्हाइट आर्मी का लीडर एग्विन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास खास ताकत है, अगर रात से पहले तुमने मुझे अपनी पावर ताकत को ना दिखाया तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। पर वो ऐसा नहीं कर पाती, इसीलिए वो उसके दोस्त को अब मारना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर कुछ भेड़िए आ गए थे, जिनका फायदा एग्विन उठाती है। एग्विन के पास भी अब ताकत आ गई थी। हैरानी की बात ये थी वहाँ पर सभी भेड़िए इन दोनों को छोड़कर सब पर हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे एग्विन का दोस्त उन भेड़ियों पर काबू कर सकता था, उसके अंदर भी कोई खास ताकत थी। वो दोनों अब व्हाइट आर्मी लीडर को जख्मी करके सभी आइस सेडाई की अंगूठियां उससे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर रायन को दिखाया जाता है जो कि एक लाइब्रेरी में था। उसको वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो आधा इंसान और आधा क्रिएचर जैसा था, जिससे रायन की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उधर ही सभी आइस सेडाई उस आदमी को जो खुद को ड्रैगन बताता था और अभी एक आम इंसान बन गया था, उसे लेकर सभी व्हाइट टावर की तरफ बढ़ रही थी। तभी उस आदमी की ऐसी हालत देखकर रायन का दोस्त उससे कहता है कि अगर हम में से कोई भी ड्रैगन निकला तो हम इस आदमी की तरह उसका ऐसा हाल होने नहीं देंगे। इसके बाद हमें पास्ट माजी का एक सीन दिखाया जाता है। एक छोटी बच्ची जो कि कश्ती में अपने डैड के साथ थी, वो वहाँ पर एक बहुत ही शानदार तरीके से अपनी वन साइड पावर का इस्तेमाल करती है, मगर जब ये अपने डैड के साथ घर पहुंचती है, जहाँ पर जाकर इन्हें पता चला कि गांव वालों ने इनके घर को जला दिया था। इस बच्ची की ताकतों को देखकर उन्हें ऐसा लगता था कि वो एक डायन है, इसीलिए उस बच्ची की जान बचाने के लिए उसके डैड ने उसे यहाँ से भगा दिया था। जाते जाते रोते हुए वो अपने डैड से ये वादा करती है कि वो अपना नाम इस दुनिया में एक दिन जरूर मनवा कर रहेगी। सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि आइस सेडाई की लीडर थी। वो अब सबसे ज्यादा ताकतवर थी, यानी कि उसने खुद को मनवा लिया था। उसके सामने अब उसी आदमी को पेश किया जाता है जिसको आइस सेडाई कैद कर यहाँ पर लाई थी, जो खुद को ड्रैगन बताता था। पर यहाँ पर लीडर सभी आइस सेडाई से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था इस आदमी को मेरे पास तुम इसकी ताकतों के साथ लेकर आओगी, पर तुमने ऐसा नहीं किया, जिसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। और मोइरीन से कहती है कि तुम्हें जल्दी असल ड्रैगन को ढूंढना होगा, वरना तुम्हें व्हाइट टावर से निकाल दिया जाएगा। अब मोइरीन भी जानती थी कि उसके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जल्दी उसके सिपाही ने रायन का पता कर लिया था। वहाँ पर पहुंचकर मोइरीन सबसे पहले रायन के दोस्त को ठीक करती है। वो सभी काली ताकतों को उसमें से निकालकर उसी चाकू में कैद कर देती है। फिर वो एग्विन और उसके दोस्त के पास जाती है, जहाँ पर वो उसे अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में बताते हैं और उसे सभी आइस सेडाई की अंगूठियों को भी लौटा देती है, जो कि उसने व्हाइट आर्मी के पास से चुराई थी। मोइरीन को अब चारों दोस्त मिल गए थे।
इसलिए ये अपने लीडर के पास जाती है और उनसे कहती है कि हो सकता है कि वो चारों ही ड्रैगन हो या फिर ननेव जिसके पास भी अलग ताकत है। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन असली ड्रैगन होगा, इसलिए लीडर मोइरीन को आई ऑफ द वर्ल्ड जाने का कहती है। ये वो जगह थी जहाँ पर ड्रैगन ने शैतान और उसकी काली ताकतों को कैद किया था। वो कहती है तुम्हें सबको वहाँ पर लेकर जाना होगा और काली ताकतों का मुकाबला करना होगा। जो असल ड्रैगन होगा वो बच जाएगा और बाकी के जो लोग होंगे उनकी मौत हो जाएगी। अब मोइरीन उन सभी को काली ताकतों की दुनिया में ले जाने के लिए एक पोर्टल के दरवाजे के पास ले आई थी। इनके साथ रायन का एक दोस्त जाने से मना कर देता है, तो इसीलिए ये अब बाकियों को लेकर उस पोर्टल में चली जाती है। यहीं से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत जो माँ बनने वाली थी वो बहुत ही बहादुरी से अपने सभी दुश्मनों को मार रही थी। वहीं पर वो बच्चे को भी पैदा करने वाली थी। तभी एक दुश्मन उस पर तलवार को तान देता है। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर मोइरीन आई ऑफ द वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही थी, तो एक काली ताकत इन पर हमला कर देती है। यहाँ पर एडविन अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, मगर वो जो आधा इंसान और आधा क्रिएचर था उसने इन्हें ऐसा करने से मना किया था। वो जानता था कि अगर कोई भी आइस सेडाई यहाँ पर अपनी ताकत को इस्तेमाल करेगा तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसलिए इन पर अब यहाँ पर बहुत सी काली ताकतें हमला करने लगती हैं, पर ननेव इन्हें अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके बचा लेती है और मोइरीन जल्दी से इन्हें दूसरे दरवाजे से बाहर ले आई थी। अब ये इन्हें एक लड़की ऑरिगल के पास लेकर जाती है जो आने वाले वक्त और इंसान को देखकर ये बता सकती थी कि वो कौन है, पर वहाँ पर जाकर इन्हें पता चलता है कि वो भी इस बात के बारे में नहीं जानती थी। रात को सोते हुए रायन को अजीब सपने आते हैं। वो अपने डैड को भी अजीब बातें करता सुनता है। इसके बाद वो दोबारा से उसी लड़की के पास जाता है जो आने वाले कल को बता सकती थी। वो उसे अब इस बार बताती है कि वो ही असल ड्रैगन है और वो अपने डैड का असल बेटा नहीं है। उसे उसके डैड एक जंग से उठा कर लाए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रायन उसी औरत का बेटा था जो बहुत ही बहादुरी से अपने दुश्मनों का मुकाबला कर रही थी। और रायन के पैदा होते ही वो सिपाही जिसने उस औरत पर तलवार को तान दिया था वो उसे अपने साथ गांव में ले आया, जो हमने पास्ट में भी देखा था। सब बातों के बारे में जानने के बाद रायन मोइरीन के पास जाता है। अब वो अकेला ही उसके साथ आई ऑफ द वर्ल्ड में जाना चाहता था ताकि उसके कोई भी दोस्त को नुकसान न पहुंच सके। या इसे हमें दोबारा से पास्ट में दिखाया जाता है जब पुराने ड्रैगन ने लीडर की बात को नहीं माना और अपने आदमियों की आर्मी के साथ मिलकर शैतान को कैद कर दिया, जिससे उनका बसा बसाया हसीन शहर भी वीरान हो गया था। और अब उसी वीरान शहर से गुजरते हुए ये आई ऑफ द वर्ल्ड में जा रहे थे। यहीं पर रायन और मोइरीन जब थक कर आराम करते हैं तो रायन को यहाँ पर एक बार फिर सपना आता है जिसमें वो वही लाल आंखों वाले आदमी को देखता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ही शैतान था। और क्योंकि रायन ही असल ड्रैगन है जो दोबारा से पैदा हुआ है, इसीलिए वो इसे बार बार नजर आ रहा था। रायन अपने सपने में मोइरीन को मरते हुए देखता है और वहाँ पर काली ताकतें रायन को अपनी बातों में ला रही थी। इससे पहले रायन उनकी बातों में आता, वो खुद को जख्मी करता सपने से बाहर ले आता है। यहाँ पर बार बार शैतान उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। वो यहीं पर अपने आने वाले कल को भी देखता है जहाँ पर वो एग्विन के साथ था और उसने अपने फ्यूचर में एग्विन से शादी कर ली है। पर उसे यहाँ पर ये समझ नहीं आ रही थी कि ड्रैगन ने पहले शैतान काली ताकत को कैसे कैद किया था। तभी उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा दायरा नजर आता है। वो उस दायरे पर बैठकर अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके दोबारा से उसने शैतान को कैद कर दिया था। उधर शैतानी आर्मी ने भी सभी आइस सेडाई पर हमला कर दिया। वहाँ पर सब आइस सेडाई मिलकर उनका मुकाबला करती है, जिसमें ननेव और एग्विन भी शामिल थी। ज्यादा ताकत के इस्तेमाल से अब इनका जिस्म अंदर से जलने लगा था। ये देखकर ननेव एग्विन को अलग करती है और अपनी जान की कुर्बानी देती उसे बचा लेती है। उधर रायन भी अपनी वन साइड पावर का इस्तेमाल करके, क्योंकि उसने अब काली ताकतों को कैद कर दिया था, जिस वजह से अब वो खुद पागलपन महसूस कर रहा था और वहाँ से अब जाने लगता है। जाते जाते वो मोइरीन से ये कहता है कि वो उसके दोस्तों को ये बताए कि वो इस जंग में मारा गया। वहीं पर एग्विन रोते रोते एकदम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ननेव को भी ठीक करके उसे जिंदा कर देती है। आखिरी सीन में हम आइस सेडाई वन पावर की आर्मी को कहीं पर समंदर से कश्ती में जाते हुए देखते हैं, जो अपनी ताकत के इस्तेमाल से समंदर में तूफान ले आई थी। और इसी सस्पेंस के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।